मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कई वाहनों में आग लग गई है। इस हादसे में 10 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 60 यात्री घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार मदद का ऐलान किया गया है। मथुरा सड़क हादसे पर अपडेट है, मृतकों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है और सीएम योगी ने दुख जताया है और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। 60 यात्री इसमें घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। मथुरा सड़क हादसे में अपडेट है, आपको बताएं संख्या बढ़ गई है, मरने वालों की 10 हो गई है मृतकों की संख्या, और इसमें घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया है और मृतकों को 2 लाख रुपए। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार यादव हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, क्या जानकारी मिली और कैसे ये सड़क हादसा हुआ है? सड़क हादसा दरअसल गाड़ियां जो रात में आ रही थी तो खासतौर से कोहरे के वजह से ये हादसा हुआ है और 2 गाड़ियां शुरुआत में अभी जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आपस में टकराई हैं। उसके बाद दोनों गाड़ियां रुक गई थी। रुकने के बाद पीछे से जो गाड़ियां आई हैं वो एक दूसरे को हिट की हैं। हिट करने के बाद काफ़ी समय तक लगभग इसमें 9 गाड़ियाँ के आसपास अभी जो गाड़ी निकाली गई हैं वो देखा गया है। तो उसमें कई लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं, कैजुअल्टी भी हुई हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद सारी टीमें यहाँ पे आई हैं और व्यवस्था को फिर संभाला गया है और ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चलाया गया है और आगे उनके इलाज चल रही है। और लोगों को सर, कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोगों घायल हुए सर? अभी मृतकों की संख्या 10 के नियर अबाउट होगी, क्योंकि कई ऐसे हैं कि 2 पार्ट में बॉडी हो गई है। तो भेज दिया गया है सबको, जो इनको चोट लगा उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है, उनकी इलाज चल रही है। और मृतकों के लिए भी भेज दिया गया है, बॉडी भेजा गया है और उसमें देखा जा रहा है कि लास्ट में पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही बॉडी 2-3 पार्ट में हो गई है। वो सब करके एग्जैक्ट आंकड़ा हम लोग दे देंगे इसका। राजू हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू, बेहद भीषण हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, अभी और क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर यह हादसा निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाला हादसा, एक के बाद एक 9 गाड़ियां डबल डेकर की बसेस आपस में टकराई है। 10 लोगों की जान अब तक गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीएम पंकज कुमार है। पंकज जी, आप लोग यहाँ पर आए, क्या जानकारी मिल पाई और हादसे की वजह को कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, लगभग आज सुबह 3:45 बजे इसी यमुना एक्सप्रेसवे पे ये हादसा हुआ है, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे। हम लोग घटना के लगभग आधे घंटे बाद हम मौके पहुंच गए और उससे पहले पीआरवी गाड़ियां और फायर की गाड़ियां सभी आ गई थी। कुछ लगभग 7 बसें और एक छोटी कार, 8 बसें और एक छोटी कार जिनमें आग लगी थी और उसमें से ज़्यादातर सवारियाँ बाहर निकल आई थी, लेकिन कुछ सवारियाँ जो उसके अंदर रह गई हैं उनके जलने की मतलब वो जली हैं और उनके जो मानव अंग अवशेष मिले हैं उनको निकाल कर भी पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। जो घायल थे उन लोगों को भी विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यद्यपि जो घायल हैं उनमें से कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, 2 लोग थोड़ा सीरियस बताए जा रहे थे, उनको रिफ़र किया जा रहा है एसएन मेडिकल कॉलेज। और जैसा कि अभी आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और जितने स्वस्थ थे सभी पैसेंजर उनको अलग से रोडवेज की 3 बसें बुला के। ये बसेस सर कहाँ से आ रही थी और इनको कहाँ पे जाना था? कुछ बसें आजमगढ़ से आ रही थी, कुछ बसें गोंडा से आ रही थी, कुछ बसें लखनऊ। ये सबका गंतव्य स्थल दिल्ली ही था और घने कोहरे की वजह से आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें किसी एक बस में आग लगने की वजह से, चूँकि बसें सब आपस में कोलाइडेड स्थिति में थी तो सब में आग लग गई। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल कोहरा ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, हादसे होते हैं। क्या इसे रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम वगैरह ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से कम हादसे को रोके जा सके? देखिए, ये यमुना एक्सप्रेसवे का मार्ग है और इससे संबंधित जो अधिकारी उन्होंने भी बताया भी कि जो सभी टोल्स पे लोगों को अनाउंस करके सूचना दी जा रही है कि आगे कोहरा ज़्यादा है, आप चाहें तो इंतज़ार कर लें या फिर मध्यम गति से ही वाहन चलाएँ। और इसके अलावा कैटाई भी लगे हुए हैं और अभी इसी पे ही काम किया जा रहा है कि कोहरे की सूचना भी अलग से लोगों को दी जाए, कहाँ कहाँ इस समय कोहरा हो चुका है, ताकि सभी यात्रियों को और सवारियों को और सबको अवेयर किया जा सके।
ठीक है, अवेयर किया जा रहा है। राजू राज, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अवेयर लोगों को किया जा रहा है। आगे कोहरा बहुत ज्यादा है, इसके बारे में बताया जा रहा है।